फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, विलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, पृथक पृष्ठ और परावर्तक सतह क्या होता है। इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो है दर्पण है, मिरर है। तो दर्पण जो होता है, हम बता दें दर्पण क्या होता है। अब ये मत कहिएगा, कितना लड़का सब लड़की की आंखों में देख कहता है सबका कि तार आँखिए न मेरे लिए क्या है, दर्पण के समान है, मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में क्या होता है, दिखता है। तो हमारा जो हम बोलते हैं कि साला उसी में देख के बाल झाड़ो ना अपना, काहे लिए आईना का इस्तेमाल करता है सब, एकदम पगले रहता है सब। देखिए यहाँ जो दर्पण है ये वो दर्पण नहीं है जो हम लोग क्या कहते हैं कि तारा आँखिए में क्या बा, हमार चेहरा दिखेला और चाहे आँखिए का है हमारा खातिर दर्पण के समान बा। ये वो दर्पण नहीं है। ये दर्पण वो होता है कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जिसके प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आसानी पूर्वक होता है। अब ये मत कहिए कि जाके तारा का हमारा तारा आँखिए के रेटिना में हमारा क्या दिखेला, चेहरा दिखेला और वही में देख क्या करें हम बाल झाड़े। ये सब गदावा करता है सब, जितना है ना वही करेगा सब। देखिए दर्पण जो होता है वह चिकनी और चमकीली सतह है। दर्पण वह चिकनी और चमकीली फेयर लवली जैसे नहीं होता है सॉफ्ट एकदम चिकन ओकन, वैसे क्या है चिकनी और चमकीली है। चिकनी और चमकीली सतह जो सतह होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है, आसानी पूर्वक होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। तारा आँखिया दर्पण ना, इसे दर्पण कहते हैं। ये वो दर्पण नहीं है। अब देखिए दर्पण जो होता है, दर्पण वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अब देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकदम चिकन होला, जिसको समतल कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, जो चिकना होता है। जो देखिए कितना जो लड़कियां होती है ना, मैं फेयर लव लगाएगा एकदम चिकना होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, वही क्या है समतल दर्पण है, जो क्या हो एकदम प्लेन हो, चिकन हो। देखिए समतल दर्पण कहते हैं। पहला है जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। पहला है प्लेन मिरर, तो जो क्या बोला कभी बताया ना कि जिसका गाल एकदम चिकन हो और उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट हो, प्लेन हो, उसे कहते हैं समतल। समतल यानी क्या हो, एकदम चिकन हो। दूसरा है गोलीय, जिसका परावर्तक सतह ढचकल पचकल हो, मतलब वक्र हो। जैसे नहीं होता है कितना सबके मुंह में क्या होता है, ऐसे बड़का बड़का होता है, ढचकल पचकल नहीं होता है गलवा, जैसे मान लीजिए कि वक्र होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ढचकल पचकल हो, गोलीय दर्पण हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, वक्र हो, टेढ़ा हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद जो किसका क्या, जिसका परावर्तक सतह एकदम चिकना हो, समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। समझिएगा समतल दर्पण जो होता है इसको हम लोग प्रयोग करते हैं देखने के लिए अपने आईने में, जो अपन हम लोग चेहरा देखते हैं, जो लड़की वाला जो चेहरा देखते हैं, जो भी लड़कियां क्या करती है सुबह उठ के ऐसे बाल झाड़ती हैं, इधर का इधर, उधर का उधर, ये सब क्या है, समतल दर्पण है। अब देखिए दूसरा जो होता है वो क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार,
गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ढचकल पचकल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर। दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल, सॉरी दर्पण छोड़ दिए, यहाँ पर दर्पण लिखते हैं। दर्पण जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, समझिएगा, कॉनकेव मिरर। दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। पहला हम लोग समझ लिए कि क्या है, अवतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, तो बताएं कि गोलीय दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ढचकल पचकल हो, वक्र हो, टेढ़ा हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम चिकना हो, समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, तो समझिएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसल हो, अंदर की तरफ क्या हो, धंसल हो, और उसका बाहर का जो सतह है वो पॉलिश किया गया हो, कलई किया गया हो, उस दर्पण को कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। समझिएगा फिर से कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की तरफ धंसल हो, अंदर की तरफ धंसल हो, और इसका बाहर का जो सतह हो वो क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, कलई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसको यानी कि देखिए यहाँ पृथक पृष्ठ है, अंदर की तरफ पृथक पृष्ठ है, या परावर्तक सतह है। अभी बताएं हम कि अंदर की तरफ क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये दर्पण जो है, इस दर्पण को नाम देते हैं हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, कि जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हो, जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हो और अंदर का जो सतह हो उसका कलई किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, तब उस दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका जो अंदर क्या है, सतह पॉलिश किया गया है, कलई किया गया है, और बाहर का जो सतह है वो है हमारा पृथक पृष्ठ या परावर्तक सतह। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। समझ लीजिए इस बात को हम लोग। पहला है, अभी बताएं कि दर्पण क्या होता है, कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। दर्पण हो गया। दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जिसका पहला होता है समतल दर्पण, और क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो बताया है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, एकदम चिकना हो, जिसका गाल एकदम क्या हो, चिकना हो, उसको क्या कहेंगे, समतल कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह, जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह हो वो भी क्या हो, चिकना हो, उस दर्पण को कहेंगे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। और जिसका गोल यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ढचकल पचकल हो, उबड़ खाबड़ यानी कि उबड़ खाबड़ नहीं, वक्र हो, टेढ़ा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारा कि उत्तल दर्पण क्या है सबका डेफिनेशन लिख चुके हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तब इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बात है, उस बात को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको रफ कर देते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बातें, गोलीय दर्पण के कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें होला ओकरे हमने क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इस बात को। अब देखिए सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं, एक दर्पण लेते हैं। कौन सा दर्पण, हम लेते हैं अवतल दर्पण, जिसका बाहर की तरफ बाहर का सतह क्या किया गया हो, कलाई किया गया हो, और परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो। इसको हम ले लीजिए। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। देखिए इस अवतल दर्पण को अगर हम आई की तरफ बढ़ाएं
पूरा इसको अगर आई की तरफ बढ़ाएं, यहाँ आई की तरफ बढ़ाएंगे इसको, तो ये आई की तरफ इसको बढ़ाएंगे अगर, तो ये जो है हमारा, ये एक गोलीय आकार ले लेगा, ये एक गोलीय आकार ले लेगा। अब समझिएगा, ये दर्पण था हमारा, ये दर्पण, इस दर्पण का नाम देते हैं हम एल एम दे देते हैं, एल एम दे दिए। ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है? इस दर्पण का नाम भी देते हैं अवतल दर्पण है। कौन दर्पण हो? अवतल दर्पण हो, समझिएगा। अब देखिए एल एम हमारा एक क्या है? अवतल दर्पण है। अब देखिए इसके मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु एक बीचवा वाला के हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी द्वारा। ठीक है। अब देखिए इसके बीचों बीच यहां हम एक लाइन ले लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां तक मिला लेते हैं पूरा, यहां जिसका लाइन है तहां तक मिला लेते हैं। अब देखिए ये एक क्या बना है हमारा? सर्कल है, गोलीय दर्पण है, वृत्त है। इसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझिएगा, वक्रता केंद्र, इसका जो बीचवा वाला भागवा है, इस भागवा को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सी कहते हैं। नंबर 1 में देखिएगा क्या होता है। नंबर 1 जो होता है वो होता है द्वारक। द्वारक इसका इंग्लिश होता है द्वारके। द्वारके, द्वारक। अब समझिएगा द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण का चौड़ाई कहां से एल से एम तक है, एल से एम तक है। चाहे भी कह सकते हैं कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या आसानी पूर्वक होता है उसे कहते हैं द्वारक। यहां हम इस बात को लिख देते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं कि दर्पण के जिस भाग से, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक हो जाता है, आसानी पूर्वक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वारक कहते हैं। क्या होता है कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है, आसानी पूर्वक होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। समझिएगा, अब द्वारक तो समझ गया कि क्या होता है? तो जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है, किसके? दर्पण से। दूसरा एक और डेफिनेशन हो सकता है कि दर्पण के चौड़ाई को भी द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। मान लीजिए यहाँ किरण भेज दे, प्रकाश का किरण, तो यहां से भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यहां भेज देते हैं तो यहां से भी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यानी कि दर्पण के चौड़ाई में जहां प्रकाश को भेजेंगे वहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि दर्पण का जो चौड़ाई है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे द्वारक कहते हैं, उसे द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मान लीजिए चूल्हा होगा, जो चूल्हा होता है उस पर कोई भी सामान रख दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा? पक जाएगा, उसको पका देगा वो। अब देखिए सेम इसी तरह है कि इसमें जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या कर देता है? इसको परावर्तित कर देता है। सेम कंडीशन ये भी है। दूसरा है ध्रुव, जिसको कहते हैं हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव है कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मिड पॉइंट को, बीचवा वाला बिंदुआ को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। देखा ना, दर्पण के जो बीचवा वाला भागवा है, यहाँ ध्रुव, बीचवा वाला भागवा, मिड पॉइंट हुआ बीचवा वाला, उसी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के बीचवा वाला भागवा को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल कहते हैं, मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया है, जिसे P द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया
जाता है। इस बात को हम लोग समझ लिए। द्वारक क्या था? तो दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है या दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अगला है ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा वक्रता केंद्र आता है, चाहे मुख्य अक्ष लेते हैं। पहले नंबर 3 में हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको कहते हैं मेन एक्सिस, मेन एक्सिस कहते हैं। तो इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था? P है हमारा, और यहाँ क्या है? C है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मुख्य अक्ष पढ़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि वक्रता केंद्र C तथा P के मध्य बीचों बीच गुजरने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ ये होता है मेन एक्सिस, इस बात को लिख देते हैं हम। मेन एक्सिस होता है, इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य, अरे बिचुआ में जो नहीं गुजर रहा है, बिचुआ में गुजर रहा है, देखो ना, यहां लिख दे रहे हैं ध्रुव के मध्य गुजरने वाली पगली को, सही पगली को बोल रहे हैं, अक्ष को, गुजरने वाली अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। हम लोग 3 डेफिनेशन को पढ़े। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। अब देखिए इसमें बात आ गया है वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या है? तो इस बात को भी समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्वेचर सेंटर कहते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, तो केंद्र समझ में आ रहा है कि बीच वाला भागवा का बात किया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्वेचर सेंटर कहते हैं। कर्वेचर सेंटर कहते हैं। या देखिए वक्रता केंद्र यानी कि क्या चीज? बीचवा वाला जो भागवा है, उस भागवा को हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। देखिए इसका डेफिनेशन जो होता है उसका शॉर्ट डेफिनेशन है। देखिए दर्पण, ये दर्पण जो एलएम दर्पण है, जिस गोलीय दर्पण का भाग है, देखिए दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हम लोग सर्किल पढ़ते थे, हम लोग सर्किल, वृत्त, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सेम पोजीशन ये भी है। देखिए उसके सेंटर को सी, इसके सेंटर को, लेकिन फर्क इतना ही है कि इसके सेंटर को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको सिर्फ केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जिसको कर्वेचर सेंटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है कि दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, कर्वेचर सेंटर कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए इस बात को? देखिए क्या है? दर्पण, ये दर्पण एलएम दर्पण है, जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। यहां लिखना भूल गए हम, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 5 नंबर, वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं कर्वेचर रेडियस कहते हैं। कर्वेचर रेडियस कहते हैं। इस बात को समझ लेते हैं। देखिए दर्पण, ये दर्पण जो है जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे कि
जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या। इसके बाद जो पॉइंट है वो है फोकस पॉइंट, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु का बात है, तो फोकस बिंदु को हम लोग यहां लिख लेते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है। समझ गए पोल क्या होता है? तो फोकस बिंदु को यहां लिख देता हूं। कितना नंबर है? 6 नंबर। फोकस बिंदु फोकस बिंदु पॉइंट, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है? तो देखिए, फोकस पॉइंट समझ इस बात को। देखिए, मुख्य अक्ष बता दिए। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो वक्रता केंद्र C तथा P के मध्य गुजरने वाली जो क्या है अक्ष है, उस अक्ष को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। समझिएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद, यहां से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होती है, गुजरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए इस बात को? देखिए क्या है, तो दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। हो गया, ये रहा हमारा 6ठा नंबर। उसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी समझिएगा। फोकस दूरी क्या होता है, जिसको कहते हैं हम लोग फोकस डिस्टेंस कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस कहते हैं, जिसको फोकस डिस्टेंस। तो फोकस डिस्टेंस इस दर्पण के मुख्य बातों में यही हमारा लास्ट टॉपिक है। इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो समझिएगा इस बात को। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी कहते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक। सबसे पहले समझ लेते हैं इस बात को कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले बताए थे कि गोलीय दर्पण कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या आता है, द्वारक आता है। तो कह सकते हैं दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, या क्या कह सकते हैं कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन आसानी पूर्वक होता है उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, द्वारक कहते हैं। उसके बाद है ध्रुव। तो ध्रुव को क्या कहेंगे कि दर्पण का जो बीचवा वाला भागवा है, बीचवा वाला, उसी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव कहते हैं। मध्य वाले मिड पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। अगला है मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र C तथा P के मध्य गुजरने वाली जो अक्ष होती है, मध्य गुजरने वाली जो अक्ष होती है, उस अक्ष को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर है। देखिएगा तो वक्रता केंद्र क्या होता है, तो दर्पण, ये दर्पण जो है LM दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिससे C द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस है। तो समझिएगा इस बात को कि दर्पण जो होता है, जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद हमारा फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। तो समझिएगा इस बात को, तो फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कितना हो किरणें अगर भेज दें तो वो परावर्तन के बाद, तो वो किरणें परावर्तन के बाद कभी भी फोकस बिंदु से ही गुजरता है, वो किरणें कभी भी फोकस बिंदु से ही गुजरता है। और फोकस, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोकस बिंदु कहते हैं। फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है या जिस बिंदु पर मिलता है, उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होता है, ध्रुव और F, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गोलीय दर्पण की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, ये रहा। इसके बाद मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।